पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन बेस्ड ऑन कंबस्टन, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में जहाँ देखे थे हमने, एक देखे थे इंटरनल कंबस्टन इंजन और एक से एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन और एक सीआई इंजन जो कंप्रेसर इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में हमने देखे थे कि वो पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है और कंप्रेसर इग्निशन इंजन डीजल इंजन के लिए यूज होता है। और अगर एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में बात करें तो इसमें स्टीम टरबाइन इंजन या स्टीम इंजन से 2 टाइप्स हमने देखे थे। अगर सीआई इंजन और एसआई इंजन को अगर आगे क्लासिफिकेशन किया जाए तो उसमें भी 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होता है। तो आज हम जानेंगे एक्सटर्नल इंजन के बारे में। तो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के अगर बारे में जानेंगे तो इसका जो कंबस्टन होता है, इसका अगर कंबस्टन की बात करेंगे तो एक्सटर्नली कंबस्टन होता है। एक्सटर्नली कंबस्टन जैसा बोले तो इसका जो कंबस्टन होता है क्रैंककेस के बाहर होता है। जैसा कि ये एक बॉयलर है, समझो बॉयलर, इसको हम एक कोल के माध्यम से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बॉयलर में इसमें फ्यूल में जो यूज हुआ है, फ्यूल के लिए हमने इसको वाटर यूज किए हैं और इसको बेसिकली जो इसमें फ्यूल यूज होता है वो स्टीम, ये इसकी स्टीम जा रही है। और ये एक क्रैंककेस है, तो क्रैंककेस में एक सिलेंडर लगा हुआ है और इसमें ये स्टीम के सहायता से इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है और हमको एक वर्क आउटपुट मिल रहा है, वर्क आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली इसमें जो फ्यूल यूज होता है उसको फ्यूल स्टीम करके फ्यूल इसमें यूज होता है। और ये बेसिकली देखा जाए तो पावर प्लांट्स वगैरह में जो स्टेशनरी जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह में इसका यूज किया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा हेवी रहता है, इसीलिए इसको जो स्टेशनरी पावर प्लांट्स है उसके लिए इसमें यूज किया जाता है। इसमें अगर देखेंगे इसके कुछ पॉइंट अगर हम समझना चाहेंगे तो इसमें फ्यूल जो यूज होता है वो स्टीम होता है। स्टेशनरी प्लांट के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका अगर देखें तो ये इसका जो वर्किंग है ये इजीली स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं कर सकते। इसका कंस्ट्रक्शन इंपैक्ट होता है, इसको लार्ज स्पेस की आवश्यकता होती है, लार्ज स्पेस ऑक्यूपाइड। एंड ये जो होता है ये कॉस्टली होता है। इसमें जो स्पीड मिलती है स्लो स्पीड मिलती है। तो ये हो गया एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन में जो कंबस्टन होता है वो क्रैंककेस के बाहर से होता है, जिसको फ्यूल के माध्यम से स्टीम का यूज किया जाता है। और स्टीम कोई एक क्रैंककेस में भेजते हुए एक ऑपरेट करके एक मैकेनिकल वर्क आउटपुट हमको मिलता है। बेसिकली अगर इसमें स्टीम यूज होती है स्टेशनरी पावर प्लांट के लिए यूज होता है, इसमें इजीली अपन इसको स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं कर सकते, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कॉम्पैक्ट होता है, इसके लिए लार्ज स्पेस की हमको आवश्यकता होती है, इसका स्पीड स्लो होता है। ये सब बारे में हम देखे हैं एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल कंबस्टन इंजन के जो हमारे 2 क्लासिफिकेशन अपन ने देखे थे, एक देखे थे एसआई इंजन और एक सीआई इंजन। तो हम देखेंगे एसआई इंजन और सीआई इंजन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे
जो इंटरनल कंबस्टन इंजन में हमने देखे थे स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। स्पार्क स्पार्क इग्निशन इंजन के अगर हम देखें तो स्पार्क इग्निशन इंजन में ये हो गया पिस्टन्स, ये इसमें वाल्स लगे हुए हैं, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट, और यहाँ पर जो लगे रहेगा स्पार्क प्लग लगा रहेगा। स्पार्क प्लग के माध्यम से या जो इनलेट में जो आएगा एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर, सक्शन स्ट्रोक के वक्त इसमें एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो होगा यहाँ पे इंटर करेगा। ठीक है, तो स्पार्क इग्निशन इंजन एक बेसिकली वर्क करता है ऑटो साइकिल बेस्ड पे स्पार्क इग्निशन इंजन। और स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए अलग से एक स्पार्क दिया जाता है, एक चिंगारी के माध्यम से एयर फ्यूल मिक्सचर का बर्न किया जाता है। और एयर अगर फ्यूल की इसमें बात करें तो इसमें फ्यूल जो यूज होता है वो होता है पेट्रोल। ठीक है, फ्यूल इसमें जो यूज किया जाता है वो पेट्रोल यूज किया जाता है। अगर इसमें अलग से जो है अलग से स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है। जो पावर स्ट्रोक में जो हमको जो वर्किंग चाहिए उसके लिए यूज किया जाता है। अगर स्पार्क प्लग की बात करें तो इसकी जो गैप रहती है ये रहती है 0.03 to 0.07 mm। और स्पार्क टाइमिंग की बात करें तो ये 0.02 सेकंड के लिए रहता है। तो स्पार्क प्लग में हम स्पार्क इग्निशन इंजन में हम जो फ्यूल के लिए यूज करते हैं, फ्यूज के इसमें हम करते हैं पेट्रोल का यूज करते हैं, जिसको स्पार्क प्लग के माध्यम से उस एयर फ्यूल मिक्सचर का कंबस्टन किया जाता है, जिसे हमको पावर डेवलप होता है। और जो फ्यूल की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल की जो होती है 45,000 किलो जूल पर केजी। और इसी का एक होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा उसको थोड़ा हाई स्पार्क देने की जरूरत पड़ती है। और उसी का जो ये जो है इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है उसका 247 से 280 डिग्री सेल्सियस है। 247 to 280 डिग्री सेल्सियस इसका सेल्फ। आपको एग्जाम में पूछ सकता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का क्या है, तो हमको बताना है कि 247 to 280 डिग्री सेल्सियस इसका है। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अगर पेट्रोल की पूछे तो 45,000 किलो जूल पर केजी। तो ये हो गया स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में इसमें जो साइकिल्स होती है तो इसमें जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हमको इसके हेल्प से स्पार्क प्लग की हेल्प से जब एयर फ्यूल मिक्सचर जब सिलेंडर के अंदर आता है तो एक फिक्स टाइमिंग पर यहाँ से एक स्पार्क जनरेट होता है और यहाँ पर एक पावर डेवलप होता है। और पावर डेवलप होने की वजह से पिस्टन्स का मोशन जो है डाउनवर्ड होता है और यहाँ पे एक ऐसी साइकिल कंप्लीट होती है। तो स्पार्क इग्निशन के बारे में अगर देखा जाए तो इसके बारे में अगर और भी जाने तो ये सिंपल डिजाइन होता है इसका, सिंपल डिजाइन एंड लो वेट। अगर कंपेयर करें हम एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन से तो इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो लो है। और इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो वो भी लो है। और इसमें जो नॉइज
एंड वाइब्रेशन कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, तो ये जो है लो। तो ये जो है बेसिक बातें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। इसमें नॉइज एंड वाइब्रेशन लो होता है, इसकी कॉस्ट लो होती है, इसका थर्मल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन लो होता है। ये सब बारे में जान सकता है। और स्पार्क इग्निशन इंजन के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन, तो इसके जो एग्जाम्पल है जो नॉर्मली जो यूज होता है वो लाइट व्हीकल में होता है, जैसा अपना हो गया टू व्हीलर्स में, स्कूटर और लाइट मोटर व्हीकल जैसा कार्स वगैरह में इसका अपन यूज देख सकते हैं। तो इसी प्रकार स्पार्क इग्निशन इंजन है जो वर्क करता है बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल पे। ऑटो साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे जो बेसिक में कि ऑटो साइकिल क्या होता है। इसमें जो एक हाइड्रोकार्बन, इसमें जो स्पार्क इग्निशन इंजन नॉर्मली जो यूज होता है, इसमें फ्यूल एक पेट्रोल या हम बोल सकते हैं गैसोलीन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्पार्क प्लग का यूज इसलिए किया जाता है कि इसको स्पार्क की जरूरत पड़ती है एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्टन चेंबर में उसको इग्नाइट करने के लिए। और स्पार्क प्लग की अगर बात करें तो स्पार्क प्लग को जो मेजर किया जाता है, जो इसके लिए टूल यूज हो जाता है, वो फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इस यूज में पूछ सकता है इसका स्पार्क प्लग का गैप हम किस टूल से मेजर करते हैं, तो हम फिलर गेज के द्वारा उसको मेजर करते हैं। और इसके स्पार्क प्लग गैप के देखें तो 0.03 mm टू 0.7 mm ये स्पार्क प्लग की गैप रहती है। मान लीजिए ये अपना स्पार्क प्लग है, तो यहाँ जो ये लगी रहती है, तो ये गैप है वो जो 0.3 या 0.4 टू 0.7 mm के तक की रहती है। और इसकी स्पार्क टाइमिंग की बात करें तो जब एंड ऑफ कंबस्टन थ्रो ये 0.02 सेकंड्स के लिए स्पार्क प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। इसका पेट्रोल का एक सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर रहता है, जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो कंबस्टन वैल्यू रहती है वो डिसाइड होती है। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल की अगर बात करें तो ये 247 डिग्री सेल्सियस टू 280 डिग्री सेल्सियस में रहता है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन अगर एक्सटर्नल से कंपेयर करें तो इसका सिंपल डिजाइन रहता है, लो वेट रहता है या लाइट वेट के बारे में बोल सकते हैं। इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है तो लो है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन, इसकी कॉस्ट लो है। एंड इसका नॉइज एंड वाइब्रेशन अगर देखा जाए एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इंजन इसका लो होता है। और इसी के लिए स्पार्क इग्निशन इंजन जो हमारा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए। तो ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम पढ़ेंगे जो इंटरनल कंबस्टन इंजन का एक जो सेकंड जो है, इसमें जो एक स्पार्क इग्निशन इंजन हो गया और सेकंड जो है सीआई इंजन कंप्रेसर इग्निशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीआई इंजन के बारे में, जो इंटरनल कंबस्टन का ये टाइप है। जिसको हम सीआई इंजन होती है। अब हमने जैसा देखा था तो डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा। ये हो गया एक पिस्टन, इसमें ये लगे हुए हैं वॉल्स, ठीक है। और इसमें जो लगा हुआ है ये जो है इंजेक्टर लगा हुआ है, जिससे कि डीजल स्प्रे किया जाता है। ये हो गया इनटेक, इसमें अपना एयर इंटर होंगी, फ्यूल के माध्यम से जो एयर जो सब्सटेंस स्टोर में इंटर होंगे और यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर होगा, ठीक है। इसमें ये मूवमेंट होता है। तो कंप्रेशन इंजन के अगर बारे में जान करें तो ये जो होता है ये वर्क ऑन डीजल साइकिल्स पे इसका जो वर्किंग है वो दिया गया है। अगर कंप्रेशन इंजन्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो फ्यूल के लिए माध्यम से जो इसका फ्यूल जो यूज होता है, इसमें फ्यूल यूज होता है डीजल का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स में जो पिस्टन्स है, जो एक सिलेंडर है, इसके अंदर एक इंजेक्टर लगा हुआ जाता है और इसमें हम
एयर फिल्टर से एक एयर आती है जो इनटेक होती है और उसका एक प्रेशर बढ़ाया जाता है। एयर का प्रेशर बढ़ाने की वजह से, एयर का जो प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ते ही जब पिस्टन कंप्रेसर स्ट्रोक जाते हैं, जैसे कंप्रेसर स्ट्रोक खत्म होता है तो डीजल का स्प्रे होता है, उस स्प्रे के माध्यम से यहाँ पे कंबस्टन होता है और हमको एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो ये कंप्रेशन इंजन के बारे में है। तो कंप्रेशन इंजन के बारे में और भी अगर जाने हैं तो इसमें डीजल यूज होता है जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये सेल्फ इग्निशन इसका बर्न होता है। अब इसकी अगर बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शंस है वो थोड़ा हेवी है। ठीक है, इसकी अगर बात करें वेट, हाई वेट है इसकी। और जो सबसे मेन जो चीज है वो है कंप्रेशन रेशो के बारे में। इसका कंप्रेशन रेशो अगर कंपेयर करें अपन एसआई इंजन से, इसका कंप्रेशन रेशो क्या है, हाई है। और कंप्रेशन रेशो हाई होने के इसमें वजह से इसमें हाई थर्मल एफिशिएंसी हमको मिलती है। इसमें जो नॉइज एंड वाइब्रेशन मोर एज कंपेयर टू अपन स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में देखें, इसका जो नॉइज एंड वाइब्रेशन क्या रहता है, मोर होता है इसमें। ठीक है, ये अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये बेसिकली अगर यूज होता है तो ये हेवी व्हीकल के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए ट्रक्स में इसका यूज होता है, बसेस में यूज होता है, और जैसे हेवी व्हीकल्स में इसका यूज किया जाता है सीआई इंजन का। ठीक है, तो सीआई इंजन के बारे में अगर और देखें इसका, तो जिसका एक एयर का जो टेम्परेचर हम लगभग, जो एयर का टेम्परेचर है 538 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं, जिससे कि एयर एकदम आसानी से बर्न ना हो सके। जब पिस्टन्स का मूवमेंट होता है तो जब सक्शन स्ट्रोक जब हुआ तो एयरफुल का जो मिक्सचर है वो क्रैंक केस के अंदर एयर का मिक्सचर आया, सॉरी एयरफुल का बोला था मैं, क्रैंक मिक्सचर एयर की वजह से आया, और जैसे ही पिस्टन ऊपर गया तो एयर का प्रेशर बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और एंड ऑफ कंप्रेसर स्ट्रोक इंजेक्टर के माध्यम से हमने फ्यूल का स्प्रे करा है, और जैसे ही फ्यूल का स्प्रे हुआ तो यहाँ पे इंजन, यहाँ पे जो है एयर का बर्न स्टार्ट हो गया, और जैसे ही बर्न स्टार्ट हुआ तो हमको यहाँ से एक पावर स्ट्रोक डेवलप हुआ, और पावर स्ट्रोक के बाद हमको यहाँ से एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिला। तो यही वर्किंग है कंप्रेशन इंजन के बारे में। तो आपको पूछ सकता है कि कंप्रेशन इंजन जो के लिए जो फ्यूल यूज होता है वो डीजल यूज होता है, जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर 210 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एयर को जलाया जाता है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है थोड़ा सा हेवी है। ठीक है, इसमें इसका वेट की बात करेंगे तो इसका वेट जो है वो हाई वेट है। उसका कंप्रेशन रेशो जो हाई है, जो लगभग 22.1 रेशो के लगभग आता है। ठीक है, इसमें इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे एज कम्पेयर टू तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन, तो इसके हाई थर्मल एफिशिएंसी है, इसमें नॉइज एंड वाइब्रेशन थोड़ा उसके कंपेयर में ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको हम ट्रक, बसेस, एक हेवी व्हीकल के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब है आपके एसआई इंजन और कंप्रेशन इंजन के बारे में हमने जाने। तो आपको बताइए कैसा लगा, तो इसी हिसाब से आपको बताया जाएगा कि इसी तरीके से आपको और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाएगी। तो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए है, और ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप कमेंट कीजिए, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिले और हम आपके आगे बेहतरीन कंटेंट लेके आ सके। हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चीजें करते हुए एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जिस तरीके से हम पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में या कोई भी आपके चाहे वो आपके किसी भी डिप्लोमा एग्जाम्स में हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो किसी की तरीके की तकलीफ नहीं आएगी। हम इसी तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।